हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर की अगली टॉपिक कंसंट्रेशन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कंसंट्रेशन। पहले ये बताइए कंसंट्रेशन में हम क्या बताए थे। इसके डेफिनेशन में हम बताए थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन की डिफिनेशन में हम बताए थे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कितना सब्सटेंस आपका प्रेजेंट है वही आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। चलिए कंसंट्रेशन को अब हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कॉन्क से। कॉन्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नीचे आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। कि कितने सॉल्यूशन में आपका कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब देखिए ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब अगर कोई सॉल्यूशन हम बना रहे हैं तो उसमें कितनी चीज़ें मिलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मिलाते हैं। क्या क्या मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं और आपका क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं। तो ये आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको आप क्या बोल देंगे, सॉल्यूट बोल देंगे। कि पूरे सॉल्यूशन में आपका जो मेजर पार्ट होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो तो आपका मेजर पार्ट हो जाएगा, तो उसको आप उसमें सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट हो जाएगा। तो मतलब आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में सॉल्वेंट को नहीं कंसीडर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में किसको कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट को कंसीडर करेंगे। चलिए आते हैं आगे, चलते हैं हम लोग आगे। जब हम चलेंगे तो देखिए टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तीनों टाइप्स का ये नाम लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकंड हमारा है पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। थर्ड हमारा है मोलर कंसंट्रेशन। क्या, मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या है, कौन सा है, फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है। अब देखिए परसेंटेज कंसंट्रेशन में, परसेंटेज कंसंट्रेशन को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका क्या है, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकेंड आपका है वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। थर्ड आपका है मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये आपके परसेंटेज कंसंट्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए मास परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम W/W से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम V/V से डिनोट करते हैं और मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम W/V से डिनोट करते हैं। अब आगे आइए पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। इसको सिर्फ एक ही पार्ट में हमें पढ़ना है, एक ही पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है इस चैप्टर में। डिवाइड तो इसको भी इन्हीं तीनों पार्टों में गया है, मास पार्ट मिलियन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम पार्ट मिलियन कंसंट्रेशन, मास वॉल्यूम पार्ट मिलियन कंसंट्रेशन। लेकिन आपके 9th से लेकर के JEE और नीट के पेपरों तक सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है,
मास पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। मतलब हमें पढ़ना सिर्फ किसको है, मास पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन को पढ़ना है, पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन में। आइए मोलर कंसंट्रेशन पे। जब हम मोलर कंसंट्रेशन पे आते हैं तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें 3 को पढ़ना होता है। किसको किसको पढ़ना होता है? फर्स्ट पढ़ना होता है आपका मोलरिटी, सेकेंड आपका पढ़ना होता है नॉर्मलिटी। ये आपका कौन सा सेकेंड है? थर्ड आपका पढ़ना होता है मोललिटी। देखिए कंसंट्रेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए? पहले 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। किसमें किसमें? परसेंटेज पार्ट पर मिलियन और मोलर कंसंट्रेशन में। फिर परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन और मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। पार्ट पर मिलियन को हम 1 पार्ट में डिवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसमें? मास पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोललिटी। अब देखिए आते हैं हम पहले इस पे कुछ विचार कर लेते हैं कि इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिल रहा है। ये जो चार्ट हम बनाए हैं, इस चार्ट से कुछ कंक्लूजन अगर हम पा जा रहे हैं, पहले उस कंक्लूजन को हम निकाल लेते हैं। देखिए कंसंट्रेशन में क्या होता है। अगर हम कंसंट्रेशन की जो डिफिनेशन जो फार्मूला बताए थे, डेफिनेशन और फार्मूला जो भी बताए थे, उसमें हम क्या लिखे थे? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बता दिए थे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं अपान नीचे क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में हमें जो डिनोमिनेटर, ये आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है, ये आपका क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। तो जी जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारा क्या आ रहा है? सॉल्यूशन आ रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है किसमें? कंसंट्रेशन के फार्मूले में, यानी कंसंट्रेशन के डिफिनेशन में। क्योंकि हम देखते क्या है कंसंट्रेशन के डिफिनेशन में कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन जो है वो किस में आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब इसमें इसको अप्लाई करते हैं। अगर इस फार्मूले को हम इस चार्ट में अप्लाई करें तो यहाँ से लेकर के आपका नॉर्मलिटी तक हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या होगा? आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि पिछला जो कंसंट्रेशन का जो आपका फार्मूला था उसमें डिनोमिनेटर में आपका क्या आया था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आया था। किसमें? परसेंटेज के मास परसेंटेज कंसंट्रेशन में भी, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन में भी, मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन में भी आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। पार्ट पर मिलियन के मास पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन में भी आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। मोलरिटी में भी आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा जो आपका डिनोमिनेटर होगा। और नॉर्मलिटी में भी आपका जो होगा क्या नाम है? डिनोमिनेटर, वो अब क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ही होगा। लेकिन जो आपका मोलरिटी होता है यहाँ पर थोड़ा सा आकर के डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। वो होता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सिर्फ और सिर्फ मोलरिटी में आकर के आपका डिनोमिनेटर चेंज होगा। बाकी सबके फार्मूले में जो डिनोमिनेटर होगा आपका वो हमेशा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और दूसरी चीज़ देख लीजिए इसी चार्ट से।
जो आपका न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में हमेशा क्या बताते आए हैं कि हम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, हम क्या बताते आए हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब न्यूमरेटर में हम पिछला जो आपका फार्मूला लिखे थे कंसंट्रेशन वाला, उसमें जो आपका न्यूमरेटर था वो क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था। क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था। तो ये जो न्यूमरेटर है ये यहां से ले करके यहाँ तक, मतलब मोलालिटी में भी जो आपका न्यूमरेटर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा। इस बात को अब आप लोग समझ गए होंगे कि कंसंट्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन और मोलर, इन तीनों में जो आपका न्यूमरेटर रहेगा ऊपर वाला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा। लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कंसंट्रेशन के सभी टर्म्स में, यानी सभी पार्ट्स में, पार्ट पर मिलियन के पार्ट्स में, और मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। बदलेगा सिर्फ कहाँ आकर के, मोलरिटी में, ये आकर के अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये हम इस चार्ट से पता पा गए। इस चार्ट से जो कंक्लूजन निकाले हैं वो कंक्लूजन ये निकाले हैं। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला रहेगा, जनरल फार्मूला वो हमारा कंसंट्रेशन का ही फार्मूला होगा। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका जनरल फार्मूला होगा इस पूरे कंसंट्रेशन के टर्म के लिए। लेकिन मोलालिटी के लिए, इसके लिए ये जो है जनरल फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, इसको हम आगे बताएंगे। इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा ही, बस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अपने फर्स्ट में। इस लेक्चर में सिर्फ हम पार्ट पर मिलियन को पढ़ेंगे और परसेंटेज कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे और पार्ट पर मिलियन को पढ़ेंगे। फर्स्ट आप ले लीजिए, क्या, परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन में देखिए, पहले तो हम जनरल परसेंटेज निकालना सीख लेते हैं। जनरल परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, उस एग्ज़ाम में हमारा जो नंबर आया है वो कितना परसेंट है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, हमारा जो नंबर आया है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क बोलते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क। मान लीजिए हम जो नंबर पाए हैं वो कितना है, 486 है, और जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क आपका 486 है, और कितने नंबर का पेपर था, मतलब टोटल मार्क कितना था, टोटल मार्क इक्वल टू हो जाएगा 600, कितना, 600। अब हम इसमें निकालने चले कि हम कितना परसेंट पाए हैं, तो हम करते क्या हैं, ऑब्टेन्ड मार्क मतलब कि 486 अपान टोटल मार्क 600, इसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, ये आ जाएगा आपका कितना, 81%। अब देखिए 81% का यहाँ मतलब क्या निकला, 81% का मतलब क्या निकला कि जो 600 का था, जो एग्ज़ाम 600 का हो रहा था, जिसमें हम कितना पा रहे थे,
486 नंबर पा रहे थे, उस एग्ज़ाम को हम लेट कर लिए, मान लिए। परसेंट निकालते समय पूरे उस एग्ज़ाम को जो कि 600 का था उसको हम मान लिए कि वो कितने नंबर का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है। और 100 नंबर में हम कितना नंबर पाए हैं, 81% पाए हैं, 81 नंबर पाए हैं। मतलब अगर कहीं पर आपका 81% दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि आप 81 नंबर पाए हैं किसमें, 100 नंबर में। समझ गए? परसेंटेज निकालने का मतलब ही क्या क्या होता है कि जो आपका टोटल मार्क होता है उसको आप क्या मान कर चलते हैं, 100 मान करके चलते हैं। तो जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क होता है वो जो आएगा परसेंट निकालने के बाद, देखिए कितना है, 81 आया। 81% मतलब 81 नंबर आप पाए हैं, किस में पाए हैं, 100 नंबर में। जैसे आप 50% पाए हैं, 50% पाए हैं, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आप 50 नंबर पाए हैं, किस में पाए हैं, 100 नंबर में। टोटल 100 नंबर का एग्जाम था जिसमें आप कितना पाए हैं, 50 पाए हैं। 40% आप मान लीजिए, 40% का मतलब आप 40 नंबर पाए हैं, किस में, 100 में पाए हैं। मतलब कि यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, टोटल जो आपका मार्क होता है उसको हम कितना मान कर चलने लगते हैं, 100 मान करके चलने लगते हैं। वैसे ही इसमें आ जाइए परसेंटेज कंसंट्रेशन में। देखिए कंसंट्रेशन का फार्मूला आपको पता ही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखिए कंसंट्रेशन, सॉल्यूट मान लीजिए आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आपका दे दिया गया है कितना, 10 ग्राम दे दिया गया है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन आपका दे दिया गया है, आप मान लीजिए 250 ग्राम, 250 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है। मतलब कि ये सॉल्यूशन कब बना होगा, जब आप सॉल्यूट को किस में मिलाए होंगे, सॉल्वेंट में मिलाए होंगे। टोटल जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद जो आपका प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 250 ग्राम का आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। मतलब देख लीजिए अब इसका, अगर आप इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम बटे 250 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 1/25, 25 चौका 100 तो आ जाएगा 0.04 के आसपास। कंसंट्रेशन आपका कितना आ गया, 0.04। परसेंटेज कंसंट्रेशन तो हम क्या कर देंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब जो आपका सॉल्यूट दिया गया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो आपका सॉल्यूशन बना है 250 ग्राम का, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन आ जाएगा। 0 से आपका ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 में आपका कितना होता है, 100 होता है। 100/25, 25 चौका 100 मतलब 4%। अब देखिए 4% का क्या मतलब है कि आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया प्रतिशत का मतलब हम टोटल अमाउंट को किस में मान लेते हैं, 100 में मान के चलते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो टोटल कितना, 4% में जब आप प्रतिशत निकाल लिए तो सॉल्यूशन यहाँ पर, सॉल्यूशन टोटल में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम मान लिए हैं, लेट कर लेते हैं। परसेंटेज निकालते समय हम इसको लेट कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो आपका दिया गया, जो आपका बना हुआ सॉल्यूशन था, टोटल सॉल्यूशन था वो कितना है, 100 ग्राम है। आप उसमें 4% है, मतलब कि कितना परसेंट, 4% जितना परसेंट आया आप उतना क्या मिलाए हुए हैं, इसमें सॉल्यूट मिलाए हुए हैं। सॉल्यूट आप कितना मिलाए हुए हैं, 4 ग्राम मिलाए हुए हैं। अब देखिए कंपेयर करिए, इस चीज़ से इसको कंपेयर करिए। ऑब्टेन्ड मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क का मतलब जो आपको मिला हुआ मार्क है, जो हमें मिला मार्क है। टोटल मार्क जो आपको, जो आपका पूरा पेपर का मार्क, जो आपका पेपर था उसका जो मार्क था वो 600 था। वैसे ही यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क को आप किस में रख दीजिए, सॉल्यूट, कि आपको आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो आपको सॉल्यूट दिया गया है, ये नंबर आपको दिया गया है ना एग्जामिनर की तरफ से, वही ये सॉल्यूट आपको दिया गया है।
टोटल सॉल्यूशन आपको कितना बनाना है, 250 ग्राम बनाना है। 250 ग्राम का आपका सॉल्यूशन बना है। टोटल यहाँ पर देखिए मार्क कितना है, 600 है। तो क्या किए हम, परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन्ड मार्क को 600 से काट दिए हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो आपका क्या आ गया है, परसेंटेज आ गया है। तो सीधा सीधा अब आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या मान करके चलते हैं, हमेशा 100 मान करके चलते हैं। 100 मान करके चलते हैं परसेंटेज निकालते समय। कैसे, क्योंकि जब हम किसी को अपना परसेंटेज बताते हैं तो 81% बताएं तो मतलब हम पूरे एग्ज़ाम को क्या मान करके चले हैं, 100 नंबर का मान के चले हैं, उसमें से हम 81 नंबर पाए हैं। 40% बताएं, पूरे एग्ज़ाम को हम 40 मान करके चले हैं, उसमें हम पूरे एग्ज़ाम को हम 100 मान करके चले, उसमें हम कितना नंबर पाए, 40 नंबर पाए। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन में अगर हम 4% बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 4% का कोई सॉल्यूशन बनाए हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरे सॉल्यूशन को हम कितना मान कर चले हैं, 100 ग्राम मान के चले हैं, या फिर ml में लिए तो 100 ml मान के चले हैं। उसमें हम कितना सॉल्यूट मिलाए हैं, वो कितना मिलाए हैं, 4 ग्राम सॉल्यूट मिलाए हैं, या ml में लेकर के चले तो 4 ml सॉल्यूट मिलाए हैं। अब देख लीजिए पूरे के पूरे परसेंटेज कंसंट्रेशन के चैप्टर में, यानी टॉपिक में, पूरे के पूरे परसेंटेज कंसंट्रेशन के टॉपिक में जो आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन उसको आप कितना मान कर चलेंगे, 100 ग्राम OR 100 ml। और आपका जो सॉल्यूट होगा वो आपका गिवन होगा, जितना परसेंट आएगा सॉल्यूट जो गिवन होगा, मतलब कि सॉल्यूट में क्या, जितना प्रतिशत आएगा उतना ही ग्राम या फिर OR ml में आपका सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा। समझ गए ना, पूरे के पूरे कंसंट्रेशन चैप्टर में परसेंटेज कंसंट्रेशन चैप्टर में हमें क्या करना है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आप इससे कोरिलेट करके समझ गए होंगे कि हमें सॉल्यूशन को पूरा का पूरा क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। क्योंकि हम नंबर को जब किसी को परसेंटेज में नंबर बताते हैं तो पूरे के पूरे नंबर को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब चलिए आगे, आगे चलिए। परसेंटेज कंसंट्रेशन में हम पहला क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। देखिए मास परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम W/W से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब होता है इक्वल टू, यहाँ पर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किस में ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट में ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W नीचे भी है, W/W का मतलब होता है कि जो आपका सॉल्यूट है वो भी आपका किस में है, आपके मास में है, और आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है वो भी किस में है आपका, वो भी आपका मास में है। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज कंसंट्रेशन में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन आएगा। जो हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो किस पे सॉल्व किए थे, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन का ही वो क्वेश्चन था। अब देखिए वहाँ से हम जान चुके थे कि अगर आपको कोई 4% का सॉल्यूशन दिया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपका 4 है वो क्या है, 4 ग्राम में आपका क्या दिया है, सॉल्यूट दिया है। और टोटल आपका सॉल्यूशन कितना है, 100
ऑफ ग्राम का आपका टोटल ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 10% ग्लूकोज का क्या आपका सॉल्यूशन है। अगर आप जो ग्लूकोज घोल करके लेकर जाते हैं पीने के लिए, जिससे आपको सूर्य से लड़ने की क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है, वो अगर 10% का है तो इसका क्या मतलब है, क्या बताए हैं हम आपका, ये जो गिवन अमाउंट होता है परसेंटेज में जो गिवन होता है, इसको आप क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं, यही ने। और टोटल सॉल्यूशन को हम क्या मान के चलते हैं, परसेंटेज में हमेशा 100 मान के चलते हैं। मास का निकाल रहे हैं तो इसको हम किस में मान लेंगे, ग्राम में मान लेंगे, क्योंकि मास का निकाल रहे हैं ना, मास का यूनिट कितना होता है, ग्राम होता है। सॉल्यूट हम क्या बोले हैं, जो गिवन होता है आपका परसेंटेज में, वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो 10 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज को घोल करके 100 ग्राम का पूरा सॉल्यूशन बनाया गया है। अब बताइए, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। सॉल्वेंट ग्लूकोज किस में घोला जाता है जी, हमेशा पानी में घोला जाता है, मतलब सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। अगर वाटर का निकालना हो कि वाटर कितने ग्राम है, तो आप क्या कर देंगे, सीधा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, आएगा कितना, 90 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, वाटर। 90 ग्राम वाटर में जब आप 10 ग्राम ग्लूकोज को मिलाएंगे तो आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। ये आप कंफर्म हो गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको 70% HNO3 का सॉल्यूशन दिया गया, यही ना। जब 70% HNO3 का आपको सॉल्यूशन दिया गया तो इसका मतलब ये जो है, जो गिवन है, इसको हम क्या मान लेंगे, सॉल्यूट मान लेंगे। सॉल्यूट मतलब क्या है, सॉल्यूट इक्वल टू HNO3 है। HNO3 मास का निकाल रहे हैं तो 70 आपका क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन आपका कितने का बनेगा, हमेशा क्या बताए हैं कि टोटल सॉल्यूशन को परसेंटेज में हम कितना मान के चलेंगे, 100 ग्राम मान के चलेंगे। ग्राम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास का निकाल रहे हैं। इस बात को हम बता चुके हैं कि 100 मान के क्यों चल रहे हैं, पिछले अभी जस्ट पीछे ही बता कर आ रहे हैं कि हम इसको 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमेशा परसेंटेज निकालते समय हम 100 में देखते हैं। कितने में देखते हैं, 100 में देखते हैं कि 100 में हम कितना ग्राम मिला रखे हैं, इसीलिए हम इसको 100 मान के चल रहे हैं। और उसको प्रूफ भी कर दिए थे पीछे, हम प्रूफ भी किए थे ना पीछे, इस फार्मूले पे रख करके कि कैसे हम इसको 100 माने हैं। चलिए अब यहाँ से आप सॉल्वेंट निकाल लीजिए। सॉल्वेंट जब आप निकालेंगे तो सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, 100 ग्राम माइनस 70 ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 30 ग्राम। 30 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्वेंट में आपका क्या लिया जाएगा, यहाँ पर भी वाटर लिया जाएगा। समझ गए होंगे। मास परसेंटेज कंसंट्रेशन खत्म। टाटा बाय बाय। देखिए कितना जल्दी जल्दी अब हम ख़त्म करेंगे। अब आइए दूसरा आपका क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V/V से। तो V/V परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का मतलब वॉल्यूम, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालते समय किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर भी अगर आपको कोई 5% का कोई सॉल्यूशन दे दिया गया, मान लीजिए 5% आपका किस में पाया जाता है जी, 5% एल्कोहल इन किंगफिशर बियर में कितना परसेंट अल्कोहल पाया जाता है, 5% का अल्कोहल पाया जाता है, ये नोन है।
5%, एग्जैक्ट 5% नहीं होता, वो 4.8% होता है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट 5% में लेकर के चल रहे हैं सॉल्यूशन को ईजी करने के लिए। अल्कोहल, अब बताइए पीने वाला अल्कोहल कौन सा है जी? हमेशा याद रखिए कि पीने वाला अल्कोहल आपका एथेनॉल होता है। 5% का अल्कोहल आपका है किसमें? किंगफिशर में। तो इसमें हम क्या बताए हैं, जो आपका परसेंटेज में जो डिजिट दी जाती है, जो अमाउंट दिया जाता है, इसको आप हमेशा क्या मान के चलते हैं? सोल्यूट मान के चलते हैं। मतलब सोल्यूट आपका क्या है? एथेनॉल है, यानी अल्कोहल है। अल्कोहल कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है जी? वॉल्यूम की यूनिट होती है ml में, तो 5 ml हो गया। सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन हम क्या बताए हैं? परसेंटेज में हमेशा सॉल्यूशन को आप किस में लेकर चलेंगे? 100 में लेकर चलेंगे। तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना आ जाएगा जी? 100 ml आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस 5 बराबर 95। 95 आ गया। कितना? 95 ml आपका आ गया क्या? सॉल्वेंट। यहाँ से निकल गया, समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो लड़कों के लिए हो गया अल्कोहल वाला एग्जाम्पल, लड़कियों के लिए बता देते हैं। उनके लिए एग्जाम्पल देखिए, विटामिन ई का जानते हैं आपने? विटामिन ई अगर आप ऑयल में मिला करके लगाते हैं तो आपका हेयर फॉल जो बाल के झड़ने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। तो मान लीजिए आप कितना 10% विटामिन ई का एक ऑयल का सॉल्यूशन बनाएं। कितना? एग्जाम्पल में 10% विटामिन ई ऑयल सॉल्यूशन, आप एक ऑयल का सॉल्यूशन बनाएं, उसमें विटामिन ई कितना था? 10% था। तो 10% का मतलब डिजिट 10 सॉल्यूट, हमेशा इस बात को हम लिखते चल रहे हैं। सॉल्यूट मतलब विटामिन ई, मिला किसको रहे हैं? विटामिन ई को मिला रहे हैं। विटामिन ई का अमाउंट कितना आ जाएगा? 10 ml हो जाएगा। आ जाइए सॉल्यूशन कितना परसेंट बना जी? सॉल्यूशन कितना अमाउंट आज बनेगा जी? हमेशा कितना बताएं हैं हम? सॉल्यूशन को परसेंटेज निकालते समय आप हमेशा 100 में लेकर चलेंगे। सॉल्वेंट निकाल लीजिए। सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सॉल्वेंट आपका आ जाएगा 100 माइनस 10 बराबर आपका आ जाएगा 90 ml। मतलब कि जब आप 90 ml का क्या लेंगे? 90 ml का ऑयल लेंगे, उसमें आप 10 ml क्या मिला देंगे? विटामिन ई मिला देंगे, तो आपका 100 ml का क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो सॉल्यूशन जो बनेगा उसको आप क्या बोल देंगे? 10% सॉल्यूशन बोल देंगे। अब इसको देखिए, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस फार्मूले पे डायरेक्ट रख दो। इस फार्मूले पे अगर आप डायरेक्ट रखेंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना? V/V परसेंट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है जी? वॉल्यूम 10 ml है। सॉल्यूशन पूरा कितने का बना है? 100 ml का बना है। इंटू 100 है ही, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10% आपका आ गया। प्रूफ भी हो गया कि 10% का आपका सॉल्यूशन बनेगा। चलिए ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज भी ख़त्म हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा है तीसरा, मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं m/v से। चलिए देखिए m/v परसेंटेज कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है तो आपका ये जो मास है, जो आपका सॉल्यूट है, उसको आप किस में लेंगे? मास में लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? देखिए परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप जो सॉल्यूट है उसको मास में ले लिए। देखिए जब आप मास में ले लिए तो मास की यूनिट क्या होती है जी? ग्राम होती है। वॉल्यूम को सॉल्यूशन को आप वॉल्यूम में ले लिए, इसकी यूनिट क्या होती है? ml में होती है। यहाँ पर यूनिट को अब हम कंसीडर करेंगे
क्योंकि यूनिट यहाँ पर कट नहीं रही है। पिछले मास अपान मास था, मतलब ग्राम अपान ग्राम, यूनिट कैंसिल। वॉल्यूम अपान वॉल्यूम था, ml अपान ml हो जाएगा, यूनिट कैंसिल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्राम अपान ml, यूनिट कैंसिल नहीं होगी। और परसेंटेज निकालते समय आप क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल जो लिए उसमें क्या किए हम, 10% AgNO3, इसको आप बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। 10% सिल्वर नाइट्रेट का आप क्या बनाएं, सॉल्यूशन फॉर्म किए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 को हम हमेशा किस में बताएं जी, इसको आप सॉल्यूट मान लीजिए। यहाँ पर सॉल्यूट किस में मानना है, मास में मानना है। तो मास ऑफ AgNO3 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किस में, ग्राम में। सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन को हम हमेशा किस में बताएं जी, किस में लेना है, 100 ml में लेना है। 100 ml आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या आप यहाँ से सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अगर हम सॉल्वेंट निकालना चाहें तो 100 ml माइनस 10 ग्राम। तो हमें जहाँ पता है मैथ में या फिर फिजिक्स में हम सीखे होंगे कि हमें किसी भी यूनिट को ऐड करने के लिए, कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए या भी कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट जो है, या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ भी करने के लिए जो यूनिट होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या दोनों की यूनिट यहाँ सेम है, नहीं। यहाँ पर ml देखिए, सॉल्यूशन आपका ml में बना है और आपका सॉल्यूट मिलाए जो है वो आप ग्राम में मिलाएं, मतलब सॉल्वेंट को हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए सॉल्वेंट को हम निकालते कैसे हैं, इन सबको मिटा देते हैं। अब रहने दीजिए सिर्फ किसको, मास वॉल्यूम को। इसमें देखिए होता क्या है, एक बीकर होता है, बीकर। बीकर का मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये क्या है आपका, बीकर है, या फिर फ्लास्क है, या फिर फ्लास्क को ही हम हिंदी में लिख दिए एक बर्तन है, जो कितने का है, ये पूरा का पूरा बर्तन कितना पानी कंटेन कर सकता है, 100 ml पानी आपका कंटेन कर सकता है। 100 ml पानी कंटेन कर सकता है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml है। अब देखिए हमें बनाना क्या है, एक 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है। एक 100 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 10% AgNO3 का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम यहाँ पर 10 ग्राम AgNO3 पूरा ले लिए। ये आपका क्या है, 10 ग्राम आपका AgNO3 है। अब इसमें हम क्या फिल कर दिए, वाटर। वाटर यानी वाटर मतलब सॉल्वेंट, हम इसमें सॉल्वेंट फिलअप कर दिए। सॉल्वेंट कितना फिलअप करेंगे, इसके टिप तक फिलअप करेंगे, क्योंकि ये इसका, इस पूरे बर्तन का, इस पूरे फ्लास्क का जो आपका वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml है। तो इसमें ये AgNO3 घुल जाएगा, AgNO3 घुल जाएगा। तो ये जब फिलअप हो जाएगा, पूरा पूरा ये फिलअप हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, देखिए एक बर्तन अगर 1 गिलास अगर 1 लीटर का 1 गिलास है, तो उसमें आप चीनी पानी घोलेंगे तो आपका जो चीनी पानी का सॉल्यूशन बनेगा वो 1 ही लीटर बनेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 100 ml का बन जाएगा। ये तो हम पता कर लिए कि जो सॉल्यूशन है कैसे हम 100 ml का बनाएंगे। अब हमें पता करना है सॉल्वेंट कितना है, उसको कैसे हम पता करेंगे। उसको पता करने के लिए जब हम इस बर्तन में 10 ग्राम AgNO3 डालने के बाद सॉल्वेंट डाल रहे थे, तो हम देखेंगे कि कितना सॉल्वेंट हम डाले हैं। जितना ml हम सॉल्वेंट डाले हैं, जितना ml हम सॉल्वेंट डाले हैं, उतना ही ml आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें एक ब्यूरेट आता है। ब्यूरेट क्या होता है, एक ऐसी नली होती है, एक ऐसी नली होती है जिससे हम
यहाँ पर आपका ml लिखा रहता है, 1 ml 2 ml 10 ml से हम लेकर चलते हैं, 10 ml 20 ml 30 ml, यहाँ मान लीजिए कहीं 100 ml है, यहाँ आपका कहीं 90 ml है। तो इससे हम ड्रॉप करके इसमें पानी डालेंगे, इसको घोलते जाएंगे, डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे, डालते जाएंगे। जो हमारा ये तैयार होगा पूरा सॉल्यूशन, वो मान लीजिए कहीं 85 ml पे आकर के पूरा बर्तन भरा गया और ये पूरा घुल गया। तो आपका जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 85 ml हो जाएगा। समझ गए होंगे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे। सॉल्वेंट निकालने के लिए जो आपका सॉल्यूशन होता है उसको बनाने के लिए आप बर्तन में 100 ml के बर्तन में AgNO3 को मिला करके क्या डालते जाएंगे, वाटर यानी सॉल्वेंट आप डालते जाएंगे। किसकी सहायता से, ब्यूरेट की सहायता से। ब्यूरेट एक ऐसी नली होती है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि कितना ml हम सॉल्वेंट इसमें गिराए हैं। तो मान लीजिए हम 85 ml गिराए हैं पूरा का पूरा 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हमारा सॉल्वेंट का जो अमाउंट आ जाएगा, ये आपका सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो 85 ml हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। जैसे परसेंटेज था, परसेंटेज में हम किस में देखते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। परसेंटेज निकालते समय किससे मल्टीप्लाई करते थे, ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से। 100 को हम 10⁻² भी लिख सकते हैं। वैसे ही पार्ट पर मिलियन में हम क्या करेंगे, पार्ट पर मिलियन में ये आपका क्या है, ये आपका परसेंटेज है। पार्ट पर मिलियन में हम क्या कर देंगे, पार्ट पर मिलियन मान लीजिए कि CPPM कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन में हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। इसको हम 10⁻⁶ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा किस में आ जाएगा, CPPM में आ जाएगा। अब देखिए वहाँ पर हम क्या बताए थे कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हमें किस में देखना होगा, 100 ml में देखना होगा। ठीक वही रूल यहाँ पर भी लगा दीजिए। जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन आपका फॉर्म होगा, इसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो आपका फॉर्म होगा उसको आप किस में लेंगे, 10⁻⁶ ग्राम में, OR 10⁻⁶ ml में। सिंस हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ना क्या, मास पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन, मतलब मास CPPM पढ़ना है। तो मास CPPM पढ़ने के लिए हमारा ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन वो 10⁻⁶ किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ml में ना लेकर के 10⁻⁶ हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक उसी तरह इसमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन को हम किस में लेकर के चलेंगे, किस में लेकर चलेंगे जी, 10⁻⁶ ग्राम में लेकर चलेंगे। क्योंकि हमें इसमें पढ़ना सिर्फ क्या है, मास पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन पढ़ना है। मतलब कि यहाँ पढ़ना क्या है, सिर्फ W/W पढ़ना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक सस्ता सा एग्जाम्पल आ जाइए जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। 1 CPPM का आप एक फ्लोराइड ले लिए, फ्लोराइड आयन। ये आपका क्या करता है, टूथ डीके से
प्रिवेंट करता है। टूथ डिके मतलब जो दांतों के अंदर कैविटी होती है, दांतें जो सड़ जाते हैं उससे प्रिवेंट करता है, मतलब कि उससे बचाता है। देखिए अगर 1 CPPM है तो ठीक उसी तरह जब परसेंटेज था तो हम इस 1 को क्या ले लेते थे, मास ऑफ सल्यूट ले लेते थे। मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब मास ऑफ सल्यूट क्या है, फ्लोराइड आयन है, आपका कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। अब सॉल्यूशन का कितना लेते थे हम, सॉल्यूशन हम लेते थे किसमें, परसेंटेज था तो 100 ग्राम लेते थे, लेकिन यहाँ पर पार्ट पर मिलियन है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 10⁻6 ग्राम ले लेंगे। अब देखिए सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है आपको। सॉल्वेंट का अमाउंट किस में निकालना है, ये भी आपका ग्राम में ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन और इसका सेम होना चाहिए ना, सॉल्यूशन ग्राम में है तो ये भी ग्राम में ही निकलेगा। तो 10⁻6 - 1, अगर इसको आप घटा देंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा। वो देखिए कैसे हो जाएगा, 10⁻6 है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 क्या हो जाएगा, 99999 ग्राम, 99 इतना ग्राम आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। सोचिए इतने ग्राम सॉल्वेंट में सिर्फ आप कितना मिलाए हैं, 1 ग्राम फ्लोराइड मिलाए हैं दांत की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये 1.5 CPPM हो जाता है, मतलब 1 ग्राम से ये 1.5 ग्राम हो जाता है, ये ग्राम से ये 1.5 ग्राम हो जाता है, ये तुरंत क्या बन जाता है, हमारे दांतों का रक्षा ना करने वाला बन करके ये क्या बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। पॉइजन, ये पॉइजन क्या होता है, रैट किलर होता है। रैट किलर हम बताते हैं, इससे इंसान भी, ह्यूमन भी मर सकते हैं, उनकी भी डेथ हो सकती है। सोचिए सिर्फ 5 कितना बढ़ाया है, सिर्फ 5 ग्राम ही, 0.5 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 0.5 ग्राम ही हम फ्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं, अमाउंट बढ़ा दिए हैं। देखिए क्या बन गया, जहाँ हमारी दांतों की रक्षा करता था, दांतों की रक्षा करना छोड़ करके वो पॉइजन बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम किस 10⁻6 से 1.5 घटा देंगे, यहाँ पर भी 1.5 कर देंगे, और जो जब आप घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 98.5 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, इतना सॉल्वेंट। अब देखिए पार्ट पर मिलियन पढ़ना क्यों केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट होते हैं यानी जो आयन होते हैं उसका बहुत ही कम अमाउंट में, सोचिए इतने ग्राम में, इतने बड़े ग्राम में सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम जब फ्लोराइड मिलाया गया तो दांतों का रक्षा किया। इतने बड़े ग्राम में 1.5 ग्राम फ्लोराइड मिला दिया गया तो पॉइजन बन गया। तो इसीलिए पार्ट पर मिलियन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन में या कंपोजिशन में डिफरेंस करने के बाद बहुत ही बड़ा चेंज आ जाता है आपके आपका जो सॉल्यूशन बनता है उसके कैरेक्टर में, उसकी क्वालिटी में। वो जहाँ किसी भी कोई सही काम कर रहा था वहीं पर कोई गलत काम करने लगेगा। इतनी पावर होती है सिर्फ और सिर्फ किसमें, 0.5 ग्राम, यानी बहुत ही छोटे अमाउंट में चेंज करने पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ गए कि PPM पढ़ना यानी पूरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जो है उसको दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि जब आप उसको प्रेस करेंगे तभी आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन पे पहुंच पाएगा। धन्यवाद।